औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 1 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक के नंबर्स को सिर्फ पढ़ना सीखा था, लेकिन आज हम 1 डिजिट नंबर से लेकर 6 डिजिट नंबर तक को लफ्जों में किस तरह से लिखते हैं वो हम आज सीखेंगे, यानी कि राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स। इसी को हम उर्दू में कहते हैं अददों को लफ्जों में लिखना। बच्चों, अददों को लफ्जों में लिखने के लिए हमें सबसे पहले स्पेलिंग को याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्पेलिंग को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इन्हीं आदात को लफ्जों में लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर पीछे यहाँ स्क्रीन पर आपको पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं। इन्हीं नंबर्स को आपको लर्न करना है। आप सोचेंगे कि 1 डिजिट से लेकर 6 डिजिट नंबर तक के नंबर्स को हम कैसा स्पेलिंग याद करेंगे, लेकिन हमको इतने पूरे नंबर्स की स्पेलिंग याद नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ देखिए, सिर्फ 30 नंबर्स है, इन्हीं के स्पेलिंग आपको याद करना है। अगर आप इन्हीं नंबर्स की स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, तो आप 6 डिजिट नंबर तक के कोई भी नंबर को आप लफ्जों में लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपने आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने वीडियो को पॉज कीजिए, यानी तो फिर स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं आप, और इन नंबर्स को अपने कॉपी में साइड बाय साइड लिखकर, लाइन मारकर, पूरा भरकर लिखते हुए याद कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक खास बात जरूरी है कि सिर्फ रटना नहीं है, हमें लिखते हुए याद करना है इन स्पेलिंग को। तो आपको इन स्पेलिंग्स को अच्छे से याद हो जाएगा और लॉजिकली याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर है 13 के बाद से अगर हम 14 से देखेंगे तो क्या नजर आएगा हमको? 4 पहले की तरह ही नजर आएगा और आगे सिर्फ 3 नजर आएगा। फिर उसी तरह से 17 देखेंगे हम, 7 लिखा है, आगे 3 लिखा है, यानी कि 3 3 3 19 तक रिपीट हो रहा है। फिर बाद में 20 है, 20 के बाद 30, 40 में एक बात जहन में रखना जरूरी है कि यहाँ पर 40 में FOUR नहीं लिखते हैं हम, FOR4। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ आप इनका ध्यान रखते हुए अगर आप नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको कोई भी नंबर वर्ड्स में लिखना आसान हो जाएगा। एक बार आप मेरे साथ साथ इन नंबर्स को पढ़िए और अपने बाद में अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए 1 ONE 1, TWO 2, THREE 3। मेरे साथ साथ पढ़िए आप बच्चों। FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10। यहाँ तक 1 डिजिट नंबर्स के पूरे नंबर नेम्स आ गए हैं। नंबर को वर्ड्स में लिखने को नंबर नेम्स भी कहते हैं। एक बात ये भी जहन में रखिए कि इन्हें नंबर नेम्स भी कहते हैं। हम 1 को 1 ही नहीं पढ़ते बल्कि उसका एक लिखते हैं ONE 1, तो इसे हम नंबर नेम कहते हैं। आगे आइए, ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14। यहाँ पर लास्ट में तीन पर जोर दे। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 13 है या 30 है। तो यहाँ पर स्पेलिंग अगर हम अच्छे से लर्न करेंगे तो हमको यहाँ पर देखिए 30 की स्पेलिंग क्या है? THIRTY। तो यहाँ पर TY है 30 और 13, यानी कि लास्ट में आता है TEEN 13, FOURTEEN 14, FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, 17, SEVENTEEN 17, EIGHTEEN 18, NINETEEN 19, TWENTY। यहाँ तक तो हमने 1 to 20 तक एकदम सीरियली पढ़ा है। अगर आगे देखिए 20 के बाद आ रहा है 30, क्योंकि 21 जो होता है वो 20 वही हमारे नंबर्स रिपीट होते हैं, यही 20 लिखना है और हमें 1 का स्पेलिंग लिखना है ONE 1। तो इसके लिए हमें आगे की स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ 30 की याद करना है। THIRTY 30, FORTY 40, FIFTY 50, SIXTY 60, SEVEN 70, EIGHTY 80, NINETY 90, HUNDRED 100। यहाँ पर
एक 3 डिजिट बढ़ जा रहा है तो यहाँ पर 100 की स्पेलिंग हमें अच्छे से लर्न करना जरूरी है। इसके बाद है 1000, THOUSAND 1000। इसके बाद है lakh, LAKH lakh। तो बच्चों इस तरह से अगर आप यहाँ तक कि अगर आपने स्पेलिंग अच्छे से लर्न किए हैं तो आगे के नंबर को वर्ड्स में लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोई भी नंबर को वर्ड्स में लिखने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप उन नंबर्स को वर्ड्स में लिखते टाइम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहली बात है राइट द नेम ऑफ द प्लेस ऑन नंबर। जब भी हम कोई भी नंबर का वर्ड्स में लिखते हैं तो उसके ऊपर हमें उसकी प्लेस का नाम लिखना है। वो किस तरह से लिखते हैं हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रीड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। मतलब जब भी हम कोई भी नंबर पढ़ते हैं उसे हम लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम बल्कि राइट से नहीं लेफ्ट से पढ़ेंगे। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि हमने पहले नंबर्स को पढ़ना सीखा था और अभी जो है हम नंबर्स को राइट करना यानी कि लिखना, वर्ड्स में किस तरह से लिखते हैं वो सीख रहे हैं। तो इसके लिए ये बात मालूम पड़ती है हमें कि कोई भी नंबर को इन वर्ड्स में लिखने के लिए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उस नंबर को सबसे पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद ही उसको वर्ड्स में लिखिए। हम जो बोलते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हमें वही वर्ड्स में लिखना है, हमें कुछ दूसरा लिखना नहीं है। तो इसके लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें वो नंबर को पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है कि हमें क्या करना है कि 1000 और 100 के बीच में कॉमा लगाना है। उसी तरह से आगे हमें 1000 और lakh के बीच में हमें कॉमा लगाना है। इसका मतलब कॉमा क्यों लगाना है? तो कॉमा सिर्फ हमारे लिए सहूलत के लिए है कि हमें वो नंबर सही तरीके से पढ़ना आए, गलत ना हो, इसके लिए हम वो कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने से हमारा नंबर बिल्कुल सही पढ़ा जाता है और हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम कि सेकंड डिजिट नंबर में किस तरह से हम इसे नंबर वर्ड्स में लिखते हैं। यहाँ देखिए सेकंड 2 डिजिट नंबर में 2 नंबर्स है दिए हुए। अभी इनको सबसे पहले हमारा पहला क्या हमने याद किया था कि हमें सबसे पहले इसके ऊपर इसका प्लेस लिखना है। तो यहाँ पर 2 नंबर है, एक 4 और दूसरा 8। 8 का प्लेस है यूनिट्स और 4 का प्लेस है टेंस। नेक्स्ट बात क्या थी हमारी कि हमें इस नंबर को रीड करना है, हमें इस नंबर को पढ़ना है। तो किस तरह से पढ़ेंगे हम? मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। हमें यहाँ पर टेंस का टेबल पढ़ना है। कहाँ तक? 4 तक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4 नहीं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। यानी कि 40 है, 40 में 8 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। यानी कि यहाँ पर हमने इस नंबर को 48 पढ़ा है। सेकंड हो गया। अभी थर्ड पे आएंगे तो हमें यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 100 है ही नहीं। तो अभी यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, पहले प्लेस का नेम देना है, प्लेस को नाम देना है, मुकामी कीमत लिखना है और उसके बाद उस नंबर को पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा 48, जो पढ़ा है वही लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना है हमें। इसके लिए हमें स्पेलिंग याद करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ। तो यही लिखेंगे 48। 40 की स्पेलिंग बोलिए, FORTY डैश। 8 की स्पेलिंग बोलिए, EIGHT। इस तरह से ये हो गया इसका नंबर नेम या फिर नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे। अब इस तरह से बाजू में नेक्स्ट नंबर देखेंगे। क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप? इसके ऊपर सबसे पहले हमें प्लेस का नेम लिखना है। यहाँ पर 2 है यूनिट्स और 7 है टेंस। टेंस का टेबल पढ़ना है 7 तक। 10 7 जा 70, 70 में 2 मिलाएंगे 71, 72। तो हमने इसे क्या पढ़ा? 72। तो 70 लिखेंगे यहाँ पर SEVEN। देखिए 7 ही है,
इसके आगे हम लगा रहे हैं सिर्फ टी बाय 70 डैश देंगे यहाँ पर TWO2। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया है कि नंबर्स को वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर्स। आगे आते हैं हम 3 डिजिट नंबर्स की तरफ। थ्री डिजिट नंबर्स में यहाँ पर एक प्लेस बढ़ गया है, वो है 100, है ना। हमने इससे पहले नंबर्स को किस तरह से पढ़ते हैं वो सब पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए पढ़ना है और आगे किस तरह से लिखना है वो लिखना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसके ऊपर प्लेस का नेम लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 है यूनिट्स, 4 है टेंस और 5 है 100। अभी हमें इस नंबर को पढ़ना है। 500 की प्लेस पर है इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, 542। तो 100 और टेंस के बीच में एक छोटा सा वर्ड लगाते हैं एंड, AND एंड। तो हम इसे पढ़ेंगे 542। जो पढ़ा है उसी को लिखना है यहाँ पर। 5 की स्पेलिंग बोलिए, FIVE 5। 100 HUNDRED 500 एंड लगाना मत भूलिए यहाँ पर, एंड 42 FORTY-TWO2 हो गया ये 442। इसी तरह से बाजू का नंबर देखिए, आप मेरे साथ साथ हल कीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। यहाँ देखिए 1 है यूनिट्स, 0 है टेंस और 6 है 100। तो हमें किस तरह से पढ़ेंगे इसे, 601। क्यों 1 पढ़ेंगे सिर्फ, क्योंकि टेंस पर 0 है तो इसलिए वो तो हमें नंबर पढ़ना ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया है 601। तो यहाँ पर लिखिए स्पेलिंग 600 एंड 1। तो इस तरह से बच्चों हमने 3 डिजिट नंबर्स को वर्ड्स में किस तरह से लिखा जाता है वो देखा है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं 4 डिजिट नंबर्स की तरफ। यहाँ देखिए 4 डिजिट नंबर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 है 4 डिजिट नंबर। अभी यहाँ पर हमें कॉमा का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है उसका नंबर उसका प्लेस नेम लिखना है। सबसे पहले हम प्लेस नेम लिखेंगे, 2 यूनिट्स, 1 टेंस, 500 एंड 2000। यहाँ पर जो हमें एक नया प्लेस मिलता है वो है 1000। तो यहाँ हमें पढ़ने में आसानी हो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1000 और 100 के बीच में कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉमा। कॉमा क्यों लगाते हैं, इससे पहले कि हमने वीडियोस में देखा था, एक ट्रेन देखी थी, आपको याद है कि यहाँ तक जो है ये एक ही ट्रेन का डब्बा था, एक ही रेल का डब्बा था और यहाँ से दूसरा रेल का डब्बा शुरू हो गया था, है ना। तो इसके लिए हमें दोनों डब्बों को अलग हमने किससे किया था बच्चों, थोड़ा सा याद कीजिए, कॉमा से अलग किया था। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, कॉमा। अभी हम किस तरह से पढ़ते हैं इसे, 2512। जो पढ़ा है वही लिखना है हमें, 2000 512। की स्पेलिंग बोलिए, TWELVE। बहुत सारे बच्चे 12 को बहुत अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन हमें सही बोलना है 12। इधर देखिए दूसरी मिसाल एक और यहाँ देखेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ही बोलिए अभी। हाँ, हमें सबसे पहले प्लेस का नेम लिखना है, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000। आपने एक बात गौर की है क्या बच्चों, जब हम प्लेस का नेम लिखते हैं तो वो राइट साइड से लिखते हैं और जब हम इसे पढ़ते हैं
तो वो लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। तो एक बात हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम प्लेस का नेम लिखते हैं वो राइट साइड से लिखेंगे, और जब हमारा जब खत्म हो गया 1000 तक, फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ना लेफ्ट से और अपने प्लेस का नेम लिखना है राइट से। कैसा पढ़ेंगे अभी हमें 7300, क्योंकि टेंस पर ही कुछ नहीं है और यूनिट्स पर भी कुछ नहीं है, जीरो है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ 7300। 7 की स्पेलिंग बोलिए, SEVEN 7000, THOUSAND, 300, THREEHUNDRED, 100। क्योंकि इसके आगे कोई टेंस कोई यूनिट्स नहीं है, इसके लिए हमें आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अभी आगे आते हैं हम 5 डिजिट नंबर की तरफ। फाइव डिजिट नंबर में देखिए, नंबर काउंट करके देखिए आपके वो 5 है क्या, 1 2 3 4 5, तो हाँ ये नंबर 5 है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लेस का नेम लिखना है, वही मेथड है, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, और 1000 के बाद क्या आता है बच्चों, आप बोलिए 10,000। वेरी गुड, TTH लिख दिया है यहाँ पर हमने इसका प्लेस का नेम। अभी हमें कॉमा लगाना है ना, तो कहाँ पर कॉमा है, 1000 और 100 के बीच में यहाँ पर कॉमा है। अभी हम इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1000 के प्लेस पर दो नंबर से 25, तो इसे हम 25 अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर एक ही रेलगाड़ी के डब्बे में है बच्चों, याद है ना, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन्हें एक साथ पढ़ना है, एक साथ बैठे हैं, एक ही मुकाम पर है, इसीलिए क्या करेंगे, हम इन्हें एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि ये 1000 के मुकाम पर है, एक 1000 है और दूसरा 10,000 है, तो 1000 ही हुआ ना वो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 को 25 इस तरह से पढ़ेंगे, 25 25 नहीं पढ़ेंगे, 25, क्योंकि वो 1000 के डब्बे में है, इसके लिए हम इसे पढ़ेंगे 25,712। जो पढ़ा है वही लिखना है हमें यहाँ पर, 25, 20 की स्पेलिंग बोलिए, TWENTY 20, FIVE 5, 25,000, THOUSAND, 700, 100 के बाद मैंने क्या लिखने बोला था, छोटा सा एक एंड, 712, 12 की स्पेलिंग बोलिए, TWELVE 12, है ना आसान, कितना आसान है। यही जब एग्जाम में आता है तो हमें बहुत मुश्किल लगता है कि बाप रे क्या लिखना है, लेकिन ये बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आप इसे खेलते खेलते याद करेंगे, खेलते खेलते पढ़ाई करेंगे, तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखिए, आप करिए, पहले हमें क्या करना है, प्लेस का नेम लिखना है, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000 एंड देन 10,000। अभी हम अभी हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे 100 और 1000 के बीच में कॉमा। 68 पढ़ेंगे क्या, नहीं 68 पढ़ेंगे, 68,354, इसी को हमें यहाँ लिखना है, 68 1000 की स्पेलिंग बोलिए, THOUSAND, 1000, 300 and 54, dash FOUR 4। तो इस तरह से हमने 5 डिजिट नंबर्स तक, नंबर्स को किस तरह से वर्ड्स में लिखते हैं ये देखा है। अभी हम आगे देखते हैं 6 डिजिट नंबर। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों,
वही मेथड हमें आगे आगे नंबर्स तक बढ़ाना है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, आप ये खुद से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ हमें, अभी यहाँ देखिए 6 डिजिट नंबर में 6 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अभी इसको हम वैसे ही, हमें पहले प्लेस नेम लिखना है, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, TTH मतलब 10,000, और एक नया मिला है हमें लैख, है ना। तो यहाँ पर हमें 6 डिजिट नंबर में एक नया प्लेस मिलता है, वो है लैख। अभी हमें कहाँ कहाँ हमें कॉमा लगाना है। पहला कॉमा तो है हमारा 1000 और 100 के बीच में, तो यहाँ एक कॉमा लगाएंगे, और लैख और 10,000 के बीच में यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने से क्या होता है, हमें वो नंबर्स को पढ़ने में आसानी होती है, इसीलिए हम वो कॉमा लगाते हैं। या तो फिर एक और एक जबान में देखा जाए तो हमने जो वो देखा था रेलगाड़ी के डब्बे, तो यहाँ पर ये लास्ट वाला डब्बा है, ये बीच वाला डब्बा है, और ये पहला डब्बा है, समझे आप। तो इसके लिए हमें इन्हें, जहां पर दो दो की जोड़ी बन रही है, हमें उसे एक साथ पढ़ना है, और यहाँ पर एक तो अकेला ही है, तो इसलिए एक ही पढ़ना है, यानी कि 1,74,523 जो पढ़ा है हमें वही हमें लिखना है। और एक एक बार आप इस नंबर को रीड कीजिए मेरे साथ साथ, 1,74,523, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, ONE 1, लैख की स्पेलिंग क्या है, LAKH, लैख। 74,000, SEVENTY, FOUR 4,000, 500, 100 के बाद लिखते हैं हम एंड 23, यहाँ पर जगह नहीं है इसके लिए डैश नहीं मारे। तो इस तरह से हमने जो पढ़ा उसी को हमने यहाँ पर नीचे लिखा। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर इसका प्लेस का नाम लिखते हैं, यूनिट्स, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। कॉमा कहाँ देंगे हम, जो आपको मैंने पहले ही सिखा चुकी हूँ कि लैख और 10,000 के बीच में कॉमा देना है, और 100 और 1000 के बीच में कॉमा देना है। अब पढ़िए आप लोग पढ़ने की थोड़ी कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। 7 लाख, यहाँ पर 03 है, तो 03 का मतलब सिर्फ 3, 30 होता है या 03 होता है, नहीं सिर्फ 3 ही होता है, तो सिर्फ 3 पढ़ेंगे, 3,500, क्योंकि टेंस और यूनिट्स 0 है, तो इसके लिए हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसी को जो पढ़ रहे हैं हम वही लिखना है, 7,03,500, 7,03,500 आगे कुछ नहीं है, इसके लिए हमें आगे कुछ लिखने की जरूरत पड़ते नहीं है हम, तो इसलिए लिखेंगे भी नहीं। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने 1 डिजिट नंबर से लेकर 5 डिजिट नंबर को वर्ड्स में किस तरह लिखते हैं आज हमने पढ़ा है। आप भी अपनी किताबें खोलिए, उन किताबों में बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे, उन्हें पढ़िए और उन्हें वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले तो हमें स्पेलिंग याद करना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको शुरू में 30 नंबर्स की जो स्पेलिंग बताई है उसे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आप याद कीजिए। तो चलिए आगे का लेसन हम बाद में लेते हैं, जब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।